क्या हुआ जब एक न्यूज चैनल पे चल गई लाइव पॉर्न फिल्म। पुराने समय में लोग दूसरों के पेशाब से दांत साफ करते थे। भारत का ऐसा राज्य जहां दुकानों पर नहीं होता कोई दुकानदार, लोग खुद ही दुकान से सामान खरीद कर पैसे बक्से में डाल देते हैं। मार्केट में आ गई है उड़ने वाली सुपर बाइक, जिसका दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा पौधा जो बिना बिजली के ही रात को रोशनी देती है। किस देश में हुई बिच्छुओं की बारिश। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहे हिंदी वर्ल्ड के इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 15, जापान की कंपनी एएलआई टेक्नोलॉजीज ने ऐसी बाइक बनाने में कामयाबी हासिल की है जो कि उड़ सकती है। इस कंपनी द्वारा बनाई गई बाइक का नाम एक्सट्रोइज्मो लिमिटेड एडिशन है। सड़कों पर दमदार स्पीड से चलने वाली ये बाइक आसमान में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 मिनट तक उड़ सकती है। इस बाइक की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की जा चुकी है और ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। इसका दाम लगभग 5 करोड़ रुपए है। नंबर 14, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मछलियों की बारिश के बाद अब दुनिया में जहरीले बिच्छुओं की भी बारिश होने लगी है। कुछ दिन पहले ही इजिप्ट के दक्षिणी आसमान इलाके में आसमान से हजारों बिच्छुओं की बारिश हुई। दक्षिणी आसमान एक रेगिस्तान इलाका है और यहाँ जहरीले बिच्छू बड़ी तादाद में रहते हैं। दरअसल अभी हाल ही में इस इलाके में तेज तूफान के साथ तेज बारिश हुई। तेज तूफान के साथ बिच्छू उड़ते हुए हवा में चले गए और फिर रिहायशी इलाकों में गिरने लगे। आसमान से गिरने वाले बिच्छुओं के काटने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों का इलाज जारी है। नंबर 13, वर्ष 2014 में फ्लोरिडा का रहने वाला एक शख्स जब भी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता तब वो अपने साथ फ़ोन जैमर लेके निकलता ताकि इसके आसपास चलने वाली कारों के ड्राइवरों के फ़ोन सिग्नल जैम हो जाएं। वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उससे डर था कि अगर उसके आसपास चलने वाली कार के ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हादसा हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने आसपास के ड्राइवरों के फ़ोन का सिग्नल जाम करना शुरू कर दिया। अब इसकी हरकत पकड़ में आई तो पुलिस ने इस पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया। नंबर 12, दोस्तों स्कूल के दिनों में आपने भी अपने दोस्तों के साथ ये वाला कंपटीशन तो जरूर किया होगा कि चलो देखते हैं एक दूसरे को घूरते हुए हम दोनों में से अपने पलकें कौन गिराता है। इस मुकाबले में हम में से ज़्यादातर लोग 2 मिनट भी पलकें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने 40 मिनट 59 सेकेंड तक ऐसा करके दिखाया है। इस अनोखी उपलब्धि को हासिल करने वाले इस शख्स का नाम ऑस्ट्रेलिया मास्टर अस्टैग है। इन्होंने फ्लेमिंग नाम के एक शख्स के साथ इस मुकाबले को किया था, जिसमें फ्लेमिंग के हार हुई और अस्टैग ने बिना पलक झपकाए 40 मिनट 59 सेकेंड तक आंखें खुली रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। नंबर 11, डेनमार्क के शासन वाले फैरो आइलैंड पर मौजूद सोरवेस वेटन और लेटेस वेटन नामक झील प्रकृति का ऐसा अद्भुत नमूना है जिसे देखकर आपकी आंखें ठहर सी जाएंगी। लेटेस वेटन झील वेकर आइलैंड के ऊपर मौजूद है और सबसे खास बात यह है कि ये झील समुद्र में खड़ी चट्टानों के ऊपर मौजूद है, यानी कि चट्टानें पानी में खुद खड़े रहकर अपने ऊपर पानी का बोझ संभाले हुए हैं। नंबर 10, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन मौजूद है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि कपल के बीच तलाक होने की संभावना कितनी अधिक है। साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन और मैथमेटिशियन जेम्स मुरे ने मिलकर इस इक्वेशन को विकसित किया है, जिसकी मदद से 90% एक्यूरेसी के साथ ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की शादी टिकी रह सकती है या फिर उसका तलाक हो सकता है। नंबर 9, वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से एक ऐसा पौधा विकसित किया है जो अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। ग्लो इन द डार्क के नाम से जाना जाने वाले इस पौधे से बिजली के बिना ही इतनी रोशनी निकलती है जितनी एक नाइट बल्ब से निकलती है। कीड़े, समुद्री जीव और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से रात के अंधेरे में चमकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी चीज़ों पर स्टडी करके मशरूम के डीएनए की मदद से रात में जपने वाले पौधे विकसित कर लिए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो फिर ये स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस कर सकता है। नंबर 8, पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ नेडी के पिता जोसेफ नेडी ने अपनी ज़्यादातर संपत्ति इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए कमाई थी। जॉन को भी अपने पिता की गलत ढंग की कमाई के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी के बावजूद जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने अपने पिता को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक धोखेबाज आदमी को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बारे में जब जॉन से सवाल किया गया तब उसका जवाब था कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर ही लगाना पड़ता है। जॉन की ये बातें सच साबित हुई और उसके पिता जोसेफ नेडी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से साइबर ट्रेडिंग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया और बाद में इसे गैरकानूनी भी घोषित कर दिया। नंबर 7, 2 पंक्तियों में लगाए गए इन पुराने कुर्सियों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि तस्वीर किसी तंबू के अंदर की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर किसी तंबू के अंदर की नहीं या फिर किसी मामूली जगह की नहीं, बल्कि वर्ष 1930 के पैसेंजर प्लेन के अंदर की है। ऐसी सीट पर बैठने के बारे में सोचने पर ही
मुझे तो कमर में दर्द हो। नंबर 6, कोई भी इंसान डॉक्टर के पास इसलिए जाता है ताकि डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक कर सके और वो सेहतमंद ज़िंदगी जी सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में सिर्फ डॉक्टर की गलती की वजह से हर साल लगभग 90,000 लोगों की मौत हो जाती है। अगर मेडिकल साइंस में मेडिकल एरर कोई बीमारी होती तो ये अमेरिका में लोगों की मौत की तीसरी बड़ी वजह होती। मेडिकल साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की के बावजूद ये आंकड़े काफ़ी डरावने हैं। नंबर 5, अब जो फैक्ट मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको उल्टी करने का दिल करेगा। एंशिएंट रोमन में लोग अपने दांतों की सफाई के लिए माउथ वॉश के रूप में पेशाब का उपयोग करते थे। दांतों की सफाई के लिए पेशाब का इतना अधिक उपयोग किया जाता था कि लोग बोतल में पेशाब को भरकर बाजारों में बेचा करते थे। पेशाब में ग्लैंसिंग एजेंट के रूप में काम करने वाला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड अमोनिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इससे दांत भी अच्छे से साफ होते हैं। नंबर 4, वैसे तो दुनिया का हर इंसान खुद को ईमानदार कहता है, लेकिन असल में ईमानदारी क्या होती है आपको मिजोरम में ही देखने को मिलेगी। मिजोरम में आपको कई सारी दुकानें ऐसी मिलेंगी जिसमें ज़रूरत का सारा सामान तो उपलब्ध होता है, लेकिन उन सामानों को बेचने के लिए कोई दुकानदार उपलब्ध नहीं होता। लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो दुकान में आते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान उठाते हैं और उस सामान की जो भी कीमत लिखी होती है उतने पैसे बॉक्स में डाल देते हैं और चले जाते हैं। मिजोरम के लोगों की ईमानदारी का यह नतीजा है कि मिजोरम में ऐसी दुकानें कई दशकों से चले आ रहे हैं। नंबर 3, एड गेन अपने ज़माने का सबसे कुख्यात सीरियल किलर था। ये इंसान महिलाओं की हत्या करके उसकी स्किन निकालकर अलग अलग चीज़ें बनाता था, यहाँ तक कि वो महिलाओं की लाश को कब्र से खोदकर उसकी स्किन निकाल देता था। इसके गुनाहों का पर्दाफाश होने के बाद जब पुलिस ने इसके घर का छापा मारा तब पुलिस को इसके घर से महिलाओं के निपल से बना बेल्ट, ह्यूमन स्किन से बना वेस्ट पैकेट्स, कुर्सी का कवर, मास्क और लैंप शेड के अलावा टुकड़ों में कटी हड्डियां और खोपड़ी भी मिली। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये बंदा निपल्स के बने बेल्ट को अपने घर में पहनकर घूमा करता था। नंबर 2, गंदे हाथों में कितनी बीमारियां फैलती है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस दौरान में जब दुनिया इस बात से अनजान थी तब एक डॉक्टर इग्नाज सैमुएल लेविज ने यह सुझाव दिया कि नियमित तौर पर हाथ धोने से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। तब डॉक्टर इग्नाज की इस बात को पागलपन मानते हुए मेडिकल कम्युनिटी ने इसे खारिज कर दिया और यहाँ तक कि डॉक्टर का मजाक उड़ाने के साथ साथ उन्हें पागल करार भी दे दिया गया। नंबर 1, न्यूज में वेदर फोरकास्ट देखना किसको पसंद नहीं है। आखिर ये न्यूज चैनल वाले इतनी खूबसूरत होस्ट से वेदर रिपोर्टिंग जो करवाते हैं, लेकिन हाल ही में न्यूज चैनल क्राइम 20 में मॉर्निंग वेदर कास्ट के दौरान कुछ ऐसी अजीब घटना घटी जिसे देखकर सब शर्म से पानी पानी हो गए। हुआ यह कि जब होस्ट माइकल जोश वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी तभी टेक्निकल एरर की वजह से स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो चल गई, जिसके बाद न्यूज़ चैनल को अपने व्यूवर से माफ़ी मांगनी पड़ी। गाइज, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ऐसे फैक्ट्स जान सकें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।